अस्सलाम वालेकुम। एलईडी बल्ब जो कि महंगा होता है सीएफएल बल्ब से, इसके बावजूद भी हम इसको ख़रीदते हैं ताकि ये हमारे बिजली के पैसे बचाए और ज़्यादा देर तक चले। पर आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि हमारे वॉशरूम का और किचन का एलईडी बल्ब अक्सर औक़ात ख़राब ही रहता है। तो इसकी क्या वजूहत होती हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ। मैं हूँ इंजीनियर असद मुग़ल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जी तो दोस्तों, एलईडी बल्ब या लाइटों के ख़राब होने की 6 बुनियादी वजूहात होती हैं। आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि आपका जो बल्ब है वो बंद करने के बावजूद भी हल्का हल्का चलता रहता है, यानी कि मुकम्मल आप अंधेरा करके देखें तो उसमें से थोड़ी थोड़ी रोशनी खारिज हो रही होती है। इसमें आपके बल्ब का भी कसूर नहीं है, इसमें कसूर है आपके इलेक्ट्रिशियन का जिसने आपके घर की वायरिंग की है। क्योंकि जो बल्ब का कनेक्शन है, जो स्विच का कनेक्शन है, उसने फेस की बजाय न्यूट्रल पे किया हुआ है। न्यूट्रल कट ऑफ हो रहा है, हालांकि फेस को कट ऑफ होना चाहिए। तो आपने सिंपल अपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, उसको बोलना है कि ये एलईडी बल्ब का जो स्विच है इसका कनेक्शन न्यूट्रल की बजाय फेस पे करे, यानी कि फेस को बंद होना चाहिए। इस तरह जब आपके बल्ब को मुसलसल फेस से करंट मिलता रहता है तो उसकी लाइफ कम हो जाती है। आपने ये काम ज़रूर करना है अगर आपके घर की वायरिंग में ये नुक्स मौजूद है। एलईडी और सीएफएल बल्ब के ख़राब होने की दूसरी बड़ी वजह यह है कि हमें ये पता नहीं होता कि किस तरह का बल्ब कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे एलईडी और सीएफएल बल्ब या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होती हैं वो दो कैटेगरीज़ में वो डिज़ाइन की जाती हैं, इंडोर के लिहाज से या आउटडोर के लिहाज से। अब जो इंडोर वाला बल्ब होता है, अगर आप उसको बाहर आउटडोर में इस्तेमाल करेंगे तो डेफ़िनेटली वो ख़राब होगा, क्योंकि आउटडोर का इन्वायरमेंट मुख्तलिफ होता है। जैसे वहाँ पे बारिश भी गिरनी होती है, हवा में नमी भी ज़्यादा होती है। इस तरह आपने ये चेक करना है कि जो भी आप बल्ब ख़रीद रहे हैं वो इंडोर है या आउटडोर है। अब मिसाल के तौर पे घर के अंदर भी कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट होता है कि वहाँ पे इंडोर बल्ब आपको इस्तेमाल करने से ग्रेज़ करना चाहिए। जैसे वाशरूम के अंदर चूँकि पानी ज़्यादा होता है, इस वजह से हवा में नमी भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आप कोशिश करें कि आउटडोर बल्ब इस्तेमाल करें। क्योंकि जो आउटडोर बल्ब होता है वो मुकम्मल तौर पे एयर टाइट होता है, जिसकी वजह से अंदर किसी भी तरह की नमी नहीं जा सकती और आपका जो बल्ब होता है वो ज़्यादा अरसे तक चलेगा। तीसरा नंबर पर जो पॉइंट है वो ये है कि दो तरह के एलईडी बल्ब आपको मार्केट से मिलते हैं, एक चूड़ी वाला और दूसरा पिन वाला। जो चूड़ी वाला एलईडी बल्ब होता है उसको आप घुमा के होल्डर के अंदर फिट करते हैं, और जो पिन वाला होता है उसको थोड़ा सा दबा के तो फिर थोड़ा सा आप घुमाते हैं और फिट हो जाता है। अब अगर तो आपके घर में सारे होल्डर पिन वाले लगे हुए हैं तो फिर तो मजबूरन आपको पिन वाला ही एलईडी बल्ब लगाना पड़ेगा। अब जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो चूड़ी वाला होल्डर होता है या चूड़ी वाला जो एलईडी बल्ब होता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि चूड़ी वाला जो होल्डर होता है उसका सरफेस कंटेक्ट एरिया, यानी कि जो कंटेक्ट एरिया बनता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होनी होती है, वो बड़ा होता है। जिसकी वजह से अगर होल्डर के अंदर कोई मैल या जंग वगैरह भी लग जाता है तो या होल्डर आपका पुराना हो जाता है तो फिर भी उसके अंदर स्पार्किंग के कम से कम चांस होते हैं। बजाय दूसरे के जो पिन वाला होता है उसमें दो छोटे छोटे कंटेक्ट एरियाज़ होते हैं, जिनमें अगर कोई कचरा आ जाए या वो जंग आलूद हो जाए तो वहाँ पे स्पार्किंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब इसमें एक मसला ये है कि जो चूड़ी वाला होल्डर होता है वो आप बच्चों के करीब नहीं लगा सकते, क्योंकि जैसे ही कोई बच्चा उसके ऊपर हाथ लगाएगा तो उसका जो साइड वाला कवर होता है गोल सा, उसके अंदर भी करंट मौजूद होता है। जैसे ही उसका हाथ लगेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का ख़तरा है। इसलिए आपने ऐसी जगह पे चूड़ी वाला होल्डर नहीं लगाना जहाँ पे बच्चों का हाथ पहुँच सके। तो अगर वैसे आप लगाना चाहें तो मेरा आपको मशवरा है कि आप चूड़ी वाला जो है वो ही होल्डर इस्तेमाल करें। इसके अलावा चूड़ी वाले एलईडी बल्ब को लगाना और उतारना बहुत आसान होता है। अब चौथे नंबर पर जो पॉइंट है वो ये है कि आपने ये देखना है कि आप अपनी लाइट को किस जगह पे लगाने वाले हैं। अगर तो वो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हवा की क्रॉसिंग नहीं है, जैसे सीलिंग के अंदर या किसी इनक्लोजर फिक्सचर के अंदर,
तो फिर आपने इस काम के लिए जो ख़ास डिज़ाइन की हुई लाइटें होती हैं वो ही इस्तेमाल करनी है, ताकि वो हीट को अच्छे तरीके से रेडिएट कर सके। तो आपने ये चेक करना है कि आप जहाँ पे अपने बल्ब को या लाइट को लगाने वाले हैं वो कोई बंद जगह तो नहीं, या हवा की क्रॉसिंग प्रॉपरली वहाँ पे हो रही है। ये चीज़ को आपने नोट करना है और उस लिहाज से ही अपनी लाइट को इस्तेमाल करना है। 5वें नंबर पे आपने क्वालिटी को देखना है और ये इंश्योर करना है कि आपकी एलईडी लाइट के अंदर या बल्ब के अंदर एलईडी ड्राइवर मौजूद होना चाहिए। एलईडी ड्राइवर जो होता है वो वोल्टेज को कंट्रोल करता है और प्रॉपर करंट एलईडी चिप को मुहैया करता है। करंट एक लिमिट के अंदर प्रोवाइड करता है, ना उससे ज़्यादा होने देता है ना कम होने देता है। अगर पीछे से वोल्टेज आपके कम भी आ रहे हैं या ज़्यादा आ जाते हैं तो वो इस चीज़ को हैंडल कर लेता है। बहुत सी लाइट्स या बहुत से बल्ब मैंने ऐसे देखे हैं मार्केट में जिनके अंदर एलईडी ड्राइवर ही मौजूद नहीं होता। इसलिए आपने किसी अच्छे ब्रांड का, चाहे आपको इसके लिए थोड़ी सी कीमत ज़्यादा देनी पड़े, तो आप अच्छी क्वालिटी की लाइट ही परचेज़ करें। अब छठे नंबर पे जो मसला है वो ये है कि कभी हमने अपने बल्ब के होल्डर को अंदर से देखा ही नहीं होता। जब भी आप अपना बल्ब चेंज करने लगें तो आपने होल्डर को एक नज़र लाजमी देखना है कि उसके अंदर जंग तो नहीं लग चुका या वो अंदर से ज़्यादा गंदा तो नहीं है। अगर आपका होल्डर इस तरह का है तो फिर जब आप बल्ब उसके अंदर लगाएंगे तो वक्ती तौर पर वो ठीक चल जाएगा, मगर उस जंग की वजह से या उस कचरे की वजह से हल्की हल्की अंदर से स्पार्किंग होती रहेगी, जिससे जो बल्ब का अंदर का सर्किट है वो मुतासर होता है, डैमेज होता है और आपका बल्ब कुछ ही महीनों में फिर से ख़राब हो जाएगा। इसलिए जब भी आप अपना बल्ब चेंज करने लगें या नया लगाने लगें तो होल्डर को लाजमी एक नज़र देखें। इसके अलावा जो अच्छी क्वालिटी का एलईडी बल्ब होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है। जब आप दो सेम पावर के एलईडी बल्बों को कंपेयर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि जो अच्छे वाला है वो थोड़ा सा हैवी है, क्योंकि उसके अंदर जो हीट सिंक लगा हुआ है वो बड़ा है, जिससे वो अच्छे तरीके से हीट को बाहर रेडिएट करेगा। और साथ ही साथ ऐसे बल्ब की लाइट बहुत ही सॉफ्ट होती है, यानी कि ज़्यादा आंखों में नहीं पड़ती। और जो उसका ऊपर वाला डिफ्यूज़र है, जो कवर लगा हुआ है, वो भी बहुत ही आला क्वालिटी का होता है। आप देखेंगे तो आपको अंदर से किसी भी तरह की छोटी छोटी लाइटें नज़र नहीं आएंगी। ये एक निशानी है। इसके अलावा आपने देखना है कि उसके अंदर एलईडी ड्राइवर मौजूद है कि नहीं। इसको चेक करने का तरीका ये है कि अपने बल्ब को आप लगाएं और जो उसका ऑन ऑफ वाला बटन है वहाँ से आपने हल्का सा झटका देना है उसको। अगर तो वो झटके को बर्दाश्त कर जाता है, यानी कि बटन के साथ ऑन ऑफ नहीं होता बल्कि झटके को बर्दाश्त करता है, ऑन ही रहता है, तो आप समझ जाएं कि उसके अंदर एलईडी ड्राइवर मौजूद है जो कि करंट को अपने अंदर महफूज करके रखता है। थोड़ी देर के लिए वो अपने अंदर करंट को महफूज करके रखता है ताकि अगर किसी भी तरह का ऐसा झटका पीछे से आता है तो वो ऑन ही रहता है, यानी कि झटके को बर्दाश्त कर जाता है। ये एक निशानी है। आपने बिल्कुल ऐसे बंद करके नहीं चलाना, बस हल्का सा उसको पीछे से झटका देना है, तो आपको इस तरह आप पता चलेगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर इस वीडियो के बारे में आपके जहन में कोई सवालात हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर आपका कोई मसला भी है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करूँगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।